अगर मैं आपसे कहूं कि कई लोग ध्यान करके भी परेशान और दुखी हो गए, तो आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान करके भी भला कोई व्यक्ति कैसे दुखी और परेशान हो सकता है? ध्यान तो हर किसी को शांति देता है, आनंद देता है, सुख देता है। और आप कह रहे हैं कि ध्यान करके कई लोग दुखी, परेशान हो गए। तो ऐसी कुछ घटना मेरे एक मित्र के जीवन में घटी। एक दिन की बात है, मेरे मित्र, हम सभी सामूहिक रूप से एक गार्डन में ध्यान के लिए हर रविवार को सुबह 8 बजे जाते थे। ये घटना करीब 1 साल पुरानी है। दिसंबर का महीना था, रविवार का दिन था। हम हर रोज संडे टू संडे 8 बजे सेशन में जाते थे ध्यान के लिए। उस दिन हमारे मित्र करीब 7 बजे पहुंच गए। गार्डन में बिल्कुल शांत वातावरण था। अपना आसन लगाया और ध्यान पर बैठ गए। अपने ध्यान में धीरे धीरे वो इस तरह से उतरने लगे। कुछ ही देर बाद उनको ऐसा लगा कि वो अपने भीतर कहीं ऐसे अंधेरी गुफा, कोई ऐसी सुरंग जहां पर वो चले गए। भीतर उनको एक से एक डरावने, अजीब अजीब चित्र, अदृश्य, जो कभी उन्होंने देखी नहीं ऐसी चीजें, अजीब अजीब डरावने विचित्र उन्होंने चेहरे देखे। बहुत गहरी सुरंग। उनको ऐसा लगा कि वो कहीं सुरंग में फंस गए हों। काफी परेशान हो गए। वो बार बार कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की। हम करीब आधे घंटे बाद बाकी सारे मित्र और मैं पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे मित्र, जिनका नाम जितेंद्र है, वो ध्यान पर बैठे हैं, पर उनका हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि वो परेशान है। सांसें उनकी फूली हुई थी, पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कुछ कह रहे थे। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब ध्यान के लिए सभी मित्रों को मैं गाइड करता था, उन्हें बताता था कैसे ध्यान करना है। मैंने देखा कि मेरे मित्र कहीं अपनी कल्पनाओं में खो गए। कहीं ऐसी कल्पना, ऐसी कुछ अपने भीतर कहीं गहराई में उतर गए, जहां वो उलझ गए, घबरा गए। मैंने उनसे कहा, मित्र घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। और जैसे ही मैंने उनको आवाज दी और कहा, मेरी आवाज को आप सुन रहे हो? मेरी आवाज को सुनो और बाहर आ जाओ, परेशान मत हो, घबराओ नहीं। और जैसे ही मैंने उनको हाथ लगाया, कंधे पर हाथ रखा, और मेरे मित्र मेरी आवाज को महसूस कर पाए, वो सुन पाए मुझे, और धीरे से उन्होंने आंखें खोली। सांसें अटकी हुई थी, पूरी सांसें फूल रही थी, घबरा गए थे, पसीना पसीना हो गए थे। और उन्होंने कहा, अरे यार, मैं कहां उलझ गया था। मैं ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत गहरे डीप में चला गया था। बहुत गहरा अंधेरा, बहुत ही ज्यादा
गहरा अंधेरा था और ये ऐसी गहरी सुरंग जहां मैं कहीं जाके फंस गया। वहां पे मुझे बहुत ही अजीब अजीब चित्र, विचित्र विचित्र डरावने चेहरे देखने लगे और मैं वहां उलझ गया। मैं घबरा गया। मैं वहां से बाहर निकलना चाह रहा था, पर मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। जब उन्होंने मुझे ये सब बताया, तो उसके बाद मेरे मित्र ने ध्यान करना ही करीब करीब बंद कर दिया। वो डर गए थे, घबरा गए थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो गए थे, मानसिक तनाव, स्ट्रेस में चले गए थे। काफी दिनों तक उन्होंने ध्यान का नाम भी नहीं लिया। तो कई लोग ध्यान करके भी दुखी और परेशान हो सकते हैं। ध्यान करके भी कई लोग दुखी और परेशान हो सकते हैं। उसका कुल कारण है कि ध्यान करने से पहले समझने की चीज है। ध्यान को करने के लिए एक अच्छे और जागरूक व्यक्ति की जरूरत होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ध्यान करता हो, उस मार्ग पर चलता हो, जो अपने भीतर का भेदी हो, जो कई बार अपने भीतर गहरे ध्यान में गया हो और उसने अपने आप को जाना हो, ध्यान की बारीकी को समझा हो। ऐसा व्यक्ति अगर आपको सामने बिठाकर आपको बताए और ध्यान करवाए, तो ध्यान सही मायने में शांति देता है, सुख देता है, आनंद देता है। पर आज के समय में कई लोग ध्यान करके काफी परेशान हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं वीडियो देख लेते हैं, कहीं किताबों में पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, और कुछ तो भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर ध्यान पे बैठ जाते हैं। और यही समस्या है आज के समय में। जितने भी लोग ध्यान करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधूरा ज्ञान, कुछ तो भी सुनकर ध्यान करते हैं। किसी ने कहा आंखें बंद करो और अपनी दोनों आंखों के बीच बस वही देखते रहो, वहां पर कुछ होने लगेगा। कई टीवी सीरियल देखते हैं, कहीं देखा कोई साधक सामने बैठा है, ध्यान कर रहा है, और सामने अचानक कोई प्रकट हो जाता है और कहता है तथास्तु। वो कल्पना, वो चीज लेकर आज के लोग ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं कि मुझे कोई दर्शन देगा, मेरे सामने आएगा, और वही सोच सोचकर अपने दिमाग में कल्पना बिठाते हैं और अपने ब्रेन पर जोर देते हैं। ऐसा करने पर बहुत सारे लोग मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, सिर भारी भारी हो जाता है। कई लोग ऐसे अकड़ कर बैठते हैं, कमर बिल्कुल तान के बैठेंगे, सीना बिल्कुल, गर्दन सीधी, इस तरह से शरीर पे दबाव डालेंगे कि शरीर पूरा अकड़ जाता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ध्यान में बैठते हैं तो कुछ कामना लेके बैठते हैं, कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, कोई मुझे दर्शन देगा, कोई कुछ बोलने लगते हैं अंदर, किसी मंत्रों का जाप, किसी गुरु का, और ये सब चीजें उन्हें कल्पना में धकेल देती है। वे असल ध्यान नहीं करते हैं, वे कहीं ना कहीं ध्यान से भटक रहे हैं। और आज का अधूरा ज्ञान, सुना सुनाया, कहीं देखा पढ़ा, वो सारा जो ज्ञान है, वो आज की मानव पीढ़ी, आज के इंसान को असल जो ध्यान है, जो सत्य है, उससे कहीं दूर ले जा रहा है, वो भटक रहा है। और ये आधा अधूरा ज्ञान, ये आधा अधूरी जो कहीं देख के, सुन के जो उन्होंने अपने मन में बिठाया, और उस हिसाब से ध्यान करना कई लोगों को दुखी और परेशान कर रहा है। मित्रों, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई कार्य नहीं है, ध्यान एक स्वभाव है। ध्यान करने के लिए
हमें सबसे पहले एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो खुद उसको करता हो और आपको बताए। ध्यान एक स्वभाव है कि जो हो रहा है उसके साथ, जो अस्तित्व में जो घटना घट रही है उसके साथ हो जाना, जो हो रहा है उसे अनुभव करना, महसूस करना, ना कि अपने भीतर किसी भी तरह की कल्पना करना। ध्यान में जब भी बैठे तो भीतर और बाहर जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करें, अपने भीतर और बाहर भी। अगर बाहर की कहीं आवाज आ रही है, कुछ भी आवाज आ रही है, उसे महसूस करना। भीतर अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसको महसूस करना, ना कि किसी चीज की कल्पना करना है और ना ही कुछ ऐसा करना है जिससे कि मानसिक रूप से कोई विकृत हो सके, दिमाग में कहीं सिर भारी हो जाए, दिमाग में टेंशन हो जाए, शरीर अकड़ने लगे। इसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। ये एक पागलपन है। ध्यान के लिए आप शांत मुद्रा में आराम से बैठे, और बहुत सारे तो ध्यान जरूरी नहीं कि बैठना भी है, परंतु आप चाहे तो आराम से बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर और बाहर की घटना को अनुभव करें। और जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं, मन से पार हो जाते हैं, तो फिर ध्यान होने लगता है। ध्यान करने की जरूरत नहीं है।